गिरा हुआ जो हृदय और उस हृदयस्थ ब्रह्म में ही अवस्थान जीव का होता है सुसुप्ति अवस्था में। यह बात द्वितीय अधिकरण में सिद्धांत के रूप में बताई गई। वो कभी भी स्वयं नियम से ब्रह्म में ही अवस्थित होगा, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। और ये येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते इत्यादि श्रुतियों के आधार पर बता दिया गया। अब तृतीय अधिकरण में बता दिया गया कि जो सोता है उससे अन्य जगता है, कभी वह भी जगता है, ऐसा अनियम है, या नियम से जो सोया है वही जगेगा। इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय बता दिया गया कि जो सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म में अवस्थित हुआ जीव है वही नियम से जग जाता है तत्त शरीरों में। मन का वृत्तिलय होने से अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस कार्यक्रम संघात में जिस जीव का अहम है, अहम अभिमान, वह जीव जब मन सब व्यापार होगा वृत्ति से युक्त होगा उसी शरीर में, तो नियम से उसी शरीर में अहम अभिमान करेगा, अन्य शरीर में अहम अभिमान नहीं होगा। तो इस प्रकार का तृतीय अधिकरण में निर्धारण हुआ। इस प्रकार ये दो अधिकरण जीव के सुसुप्ति अवस्था के विषय में थे। चतुर्थ अधिकरण है, दशम सूत्र है पाद का, और ये है मूर्छा रूप जो एक अवस्था है, सब में प्रसिद्ध नहीं है लेकिन होती है, लौकिक अवस्था है, किसी किसी जीव में होती है। तो ये प्रसिद्ध जो अवस्थाएं हैं उससे अतिरिक्त अवस्था है, ये बताने के लिए चतुर्थ अधिकरण है। तो चतुर्थ अधिकरण में ये जो संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो श्लोक हैं, इनका उच्चारण किया जाए पहले। किम मूर्छे का जाग्रदादो किं वा वस्थान्तरं भवेत् अन्यावस्थान प्रसिद्धा तेनैका जाग्रदादिषु न जाग्रस्वप्नयोरेका द्वैता भानान्न सुप्तता मुखादि विकृतेस्तेना वस्थान्यालोक सम्मता। तो जागृदादो ये का मूर्छा किम, ये विकल्प संशय अंतपाती प्रथम कोटि है। किम जागृदादो ये का मूर्छा वा यानी अथवा अवस्थान्तरम भवेत। तो जागृत आदि जो जीवित अवस्था में तीन अवस्थाएं हैं और एक अंतिम अवस्था मरण रूप सर्वजीव सामान्य चार अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं। उसमें जागृत आदि में सदेह तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, और एक
शरीर राहित्य रूप अवस्था जो मृत्यु है, मरण है, इन चार में से ही कोई एक अवस्था विशेष मूर्छा को माना जा, या मूर्छा इन चार अवस्थाओं से अलग अवस्था है। इस प्रकार संशय हुआ तो पूर्व पक्षी का कथन है जागृदादिषु एका मूर्छा। प्रथम पाद का ही, प्रथम श्लोक का ही जो चतुर्थ पाद है, तेन का जागृदादिषु, इसमें से एका जागृदादिषु ये प्रतिज्ञा वाक्य है। इस प्रतिज्ञा वाक्य में मूर्छा पद का अन्वय करना है, प्रथम पाद से मूर्छा पद को ला करके। तो जागृदादिषु मूर्छा एका अवस्था, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो ये मूर्छा नाम की अवस्था कोई जो प्रसिद्ध अवस्थाएं हैं उनमें से भिन्न नहीं, अपितु इन्हीं में से अवस्थांतर है, एक अवस्था विशेष है। और वो सुसुप्ति रूप अवस्था मानते हैं पूर्व पक्षी मूर्छा को, सुसुप्ति का ही एक प्रभेद है। तो जागृदादिषु एका वो है सुसुप्ति रूपा। क्यों? तो इसमें हेतु बताते हैं अन्यावस्था न प्रसिद्धा। तो इन जागृदादि चार अवस्थाओं से पृथक पंचम अवस्था प्रसिद्ध नहीं है, और ये सदेह जीव में दिखने वाली अवस्था है, और सब जीवों में नहीं, किसी एक जीव में। प्रसिद्ध नहीं का मतलब सर्वजीव साधारण नहीं है, सबके अनुभव की ये अवस्था नहीं है, किसी किसी में दिखती है। तो इसलिए उसे प्रसिद्ध अवस्था में से ही एक अवस्था विशेष माना जाए, अन्य कोई अवस्था प्रसिद्ध न होने से। तेन का अर्थ है अवस्थांतरस्य अप्रसिद्धत्वेन, अवस्थांतर के प्रसिद्ध न होने से मूर्छा जागृदादि अवस्था में से ही एक अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? तो पूर्व पक्षी कहेंगे कि सुसुप्ति अवस्था है, क्योंकि सुसुप्त पुरुष को भी द्वैत भान नहीं होता, और मूर्छित को भी द्वैत का बोध नहीं रहता, उस समय भेद ज्ञान नहीं होता है। तो ये समानता है सुसुप्ति अवस्था की मूर्छित पुरुष में। और सो करके जगा हुआ पुरुष जैसे कहता है कि जो मैं सोया था वही इस समय जग रहा हूं, ये प्रतिभिज्ञा होती है उसे। ऐसे ये भी जो मैं मूर्छित था वही इस समय जग रहा हूं, ये प्रतिभिज्ञा करता है। और अभी तक किसी को नहीं जानता था, जितने समय तक मूर्छा थी तब तक के लिए कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता था। सोया हुआ भी यही कहता है। इसलिए सुसुप्ति अवस्था की समानता भेद ज्ञान राहित्य रूप, भेद ज्ञानाभाव रूप होने के कारण ये मूर्छा अवस्था जागृदादि प्रसिद्ध अवस्था में से सुसुप्ति में अंतर्भूत हो सकती है। सुसुप्ति का ही एक प्रभेद माना जाएगा इसको। जैसे तंद्रा होती है, वो कोई अवस्थांतर नहीं है, ऐसे ही मूर्छा है, वो भी मन का लय रूपा है तंद्रा। तो मन का व्यापार लय रूप जो
सुसुप्ति है उसी में उसका अंतर्भाव किया जाता है। ऐसे ही मूर्छा का अंतर्भाव भी मनोलय रूपा मन का व्यापार लय रूपा जो सुसुप्ति अवस्था है उसी में अंतर्भूत होगी। ये पूर्व पक्षी का कथन है कि अन्य अवस्था न प्रसिद्धा तेन ये का जागृदादिषु। तो सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से, न जागृत स्वप्नयोः ये का द्वैता भानात् न सुप्तता मुखादि विकृतेस्तेन अवस्थान्या लोकसम्मता। तो लोकसम्मता अन्य अवस्था ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो ये प्रसिद्ध अवस्थाओं से भिन्न ही मूर्छा अवस्था है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति या मरण अवस्था में से किसी भी अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं होता है। सुसुप्ति का भी वैलक्षण्य मूर्छा में है। कुछ सादृश्य द्वैत अभान रूप सादृश्य होने पर भी बहुत सी विलक्षणता भी है, उसके कारण उसे सुसुप्ति नहीं कहा जा सकता। और जागृत और स्वप्न में तथा मरण में तो पूर्व पक्षी को भी अभिष्ट नहीं है मूर्छा का अंतर्भाव। इसलिए कहते हैं कि अन्य अवस्था, ये मूर्छा जो है अन्य अवस्था। तो कहा श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध तो नहीं है, तो कहा लोक सम्मता, लोक में प्रसिद्ध है, लोकानुभूत है। तो कहा इसे अन्य अवस्था ही क्यों मान रहे प्रसिद्ध अवस्था से भिन्न? तो कहा तेन, और तेन का अर्थ है प्रसिद्ध अवस्था में अंतर्भाव न होने से। पूर्व पक्षी ने भी हेतु बताया था सर्वनाम तृतीयांत तत्शब्द का प्रयोग करके, तेन। और सिद्धांति भी तेन यही हेतु बताते हैं। लेकिन पूर्व पक्षी ने जो तेन शब्द प्रयोग किया है वो सर्वनाम है, वो परामर्शक है। जो पूर्व में बताया अन्य अवस्था न प्रसिद्धा, इसका परामर्शक जागृदादि अवस्था से अतिरिक्त अवस्था की प्रसिद्धि न होने से, ये तेन शब्द का अर्थ है पूर्व पक्ष के हेतु को बताने वाला जो तेन सर्वनाम है उसका। जागृदादि प्रसिद्ध अवस्थाओं से भिन्न अवस्था अप्रसिद्ध होने से, प्रसिद्ध न होने से। और सिद्धांति के तेन का अर्थ है कि जागृदादि चार अवस्थाओं में से किसी में भी इसका अंतर्भाव नहीं होता। मृत्यु में तो होना ही नहीं है, सधे, ये सधे अवस्था है, वो विधेय अवस्था होती है। इसलिए जो सशरीर तीन अवस्थाएं हैं उन्हीं में से किसी में अंतर्भाव मानना पड़ेगा। तो सशरीर जो तीन अवस्थाएं हैं उनमें से किस में अंतर्भाव करोगे? पूर्व पक्षी को सिद्धांति पूछते हैं। तो यदि जागृत और स्वप्न में करना चाहोगे तो जागृत और स्वप्न में मूर्छा का अंतर्भाव संभव नहीं है। ये बताने के लिए कहा प्रथम पाद में
जागृत स्वप्नयोः एका मूर्छा न, ऐसा लगाना। पूर्व श्लोक से मूर्छा पद का यहाँ पर भी अन्वय करना कि जागृत स्वप्नयोः एका मूर्छा न, जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। क्यों? तो कहते द्वैताभानात्, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में द्वैत की प्रतीति होती है और स्वप्न अवस्था में द्वैत की मूर्छा अवस्था में द्वैत की प्रतीति नहीं हो रही है। ये वैलक्षण्य होने से स्वप्न या जागृत अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, ये कहा गया। अब आगे कहते हैं कि न सुप्तता, तो तीसरी जो अवस्था है सुसुप्ति, सुसुप्तता यानी सुसुप्ति, वो भी ये अवस्था नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि मुखादि विकृते, मुखादि का विकार होता है। मूर्छित पुरुष का मुख इधर से ही जाना, इधर से इधर से इधर से, ये पाठ के बीच में नहीं जाना चाहिए। तो जागृत स्वप्नयो न सुप्तता, सुसुप्ति नहीं हो सकती। तो सुसुप्ति का मूर्छित में, मूर्छावस्थापन्न पुरुष में सुसुप्त पुरुष का वैलक्षण्य बताया जा रहा है कि मुखादि विकृते, जो मूर्छित पुरुष होता है उसका मुख और सुसुप्त पुरुष के मुख में अंतर होता है। सुसुप्त पुरुष का मुख प्रसन्न चित्त होता है, कोई विकार नहीं होता। इसलिए उस सुसुप्त अवस्था का एक नाम है संप्रसाद अवस्था। संप्रसिदति अस्याम जीवः इति संप्रसाद, ऐसा जिस अवस्था में संप्रसिदति अस्मिन इति संप्रसाद, ऐसी उत्पत्ति करते हैं संप्रसाद शब्द की, तो अर्थ निकलता है कि जिस अवस्था में जीव अच्छी तरह प्रसन्न हो रहता है वह अवस्था। और मूर्छा में, और जीव सुसुप्ति अवस्था में प्रसन्न है, इसका ज्ञापक है उसका चेहरा, मुखमंडल प्रसन्न रहता है। और मूर्छित जीव का मुख विकृत होता है। सुसुप्त जीव का शरीर निश्चेष्ट होता है और मूर्छित जो जीव है मूर्छावस्थापन्न, उसका शरीर कंपायमान रहता है। इसलिए द्वैत का अभान, इतनी समानता होने पर भी बहुत सी विलक्षणता है। आंखें खुली रहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसकी जो है आंखें बंद रहती हैं। ऐसे कई एक वैलक्षण्य मूर्छित और सुसुप्त जीव में, जीव की उपाधिभूत शरीर में देखे जा रहे हैं। इसलिए ये सुसुप्ति भी मूर्छा नहीं है, सुसुप्ति में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं है। तेन, तो ये तेन शब्द पूर्व में जो बताया उसका परामर्शक है। तो तेन का अर्थ है इन प्रसिद्ध सदेह तीन अवस्थाओं में से एक भी अवस्था में जीव का अंतर्भाव न होने से जीव इन तीनों से, क्या नाम, मूर्छा इन तीनों से पृथक है। तो प्रसिद्ध तीन अवस्था में से किसी में भी अंतर्भाव न होने से, और मरण में भी अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि मरा हुआ जो जीव है वो फिर से उसी शरीर में नहीं लौटता, और मूर्छित हुआ औषधि आदि से फिर उसी शरीर में उत्थित होता है, उसका उत्थान होता है। इसलिए मरण से भी विलक्षण है। और पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि अप्रसिद्ध है बाकी अन्य अवस्था,
तो पूर्व पक्षी के हेतु की असिद्धि दिखाने के लिए विशेषण है लोक सम्मता, कहते लोक अनुभूत ये अवस्था है मूर्छावस्था। हाँ, बाकी जागृत आदि की जैसे सार्वत्रिक अनुभूति है, ऐसे सार्वत्रिक अनुभूति मूर्छा की नहीं है, किसी किसी में होती है। तो इस प्रकार ये इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले श्लोकों का विचार पूरा हो जाता है। भाष्य की अवतरण, तो इस अधिकरण की अवतरण जो टीका है उसको देखिए। अवस्थात्रयात् आत्मानं विविच्य मूर्छा तो विवेचयति मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात्। तो जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये सदेह तीन अवस्थाएं सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इनसे ये तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे से व्यावृत होती हैं, भिन्न है, विलक्षण है। और परस्पर विलक्षण इन तीनों अवस्थाओं से अन्वित होने वाला जो आत्मा है वह इन परस्पर व्यावर्त्यमान तीन अवस्थाओं में से एक भी अवस्था रूप नहीं होगा, इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न रहेगा। जैसे अलग अलग रूप के, रंग के पुष्पों से गुथी गई जो माला, बनाई गई जो माला है, उसमें अन्वित धागा, सूत्र, अलग अलग रंग के पुष्प एक दूसरे से व्यावर्त्यमान हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ अन्वित होने वाला सूत्र उन अलग अलग पुष्पों से आवृत होने से भले ही न दिखे, लेकिन उन सब से अलग है, किसी पुष्प रूप नहीं है, सारे पुष्पों से अलग है। ऐसे परस्पर व्यावर्तमान ये जो अवस्थात्रय, इनसे आत्मा सब के साथ अन्वित होने के कारण विलक्षण है, अवस्थात्रय साक्षी है। ये बात इन तीन अधिकरणों से बताई गई। दो अवस्थाओं से पृथक तो इन तीन अधिकरणों से बताया गया, और पूर्व पाद में जागृत अवस्था से विलक्षण बताया गया, क्योंकि जागृत अवस्था में परस्पर व्यावर्त्यमान जो शरीर है, कभी देवता शरीर, तो कभी मानव शरीर, तो कभी पशु पक्षादि का शरीर, ससमान सन उभव लोको अनुसंचरति, ये स्वयं ज्योति ब्राह्मण की श्रुति बता रही है। तो वो सब 84 लाख प्रकार के जो कार्यक्रम संघात है, योनियां हैं, वो परस्पर व्यावर्त्यमान है, और उनके साथ अन्वित होने वाला आत्मा भी उन जागृत अवस्थाओं में बदले जाने वाले शरीरों से अलग है। ये बात बताई गई। अब सशरीर जो लोक सम्मत एक चौथी अवस्था है, मूर्छा अवस्था, उससे भी आत्मा का पृथक्करण किया जा रहा है। इससे निश्चित होगा कि आत्मा इन सब अवस्थाओं से विलक्षण है, निर्विकार चिद्रूप है। उसका निर्विकार शोधित जो तदर्थ है उसके साथ एकत्व तत्वमसी वाक्य बताता है। ऐसा तुम पदार्थ शोधन होगा। इसके लिए भले ही कहीं कहीं प्रसिद्ध है, सब जीवों में नहीं होती, लेकिन वह मूर्छा भी एक अवस्था विशेष है और उससे अलग जीव है।
जागृत आदि से जैसे अलग है, ये बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि अवस्था त्रयाद आत्मानं विविच्य मूर्छा तो विवेचयति, मूर्छा से जीव को विलक्षण बताया जा रहा है। मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात, इस अधिकरण से। अब भाष्य को देखिए। अस्ति मुग्धो नाम यम मूर्छित इति लौकिकाः कथयन्ति। तो जैसे सोने वाले जीव को पुरुष कहा जाता है लोक में सुसुप्त, सोपीति ये नाम आता है। ऐसे कहते हैं एक मुग्ध जीव है, मुग्ध अवस्थापन्न जीव है, जिसे मूर्छित इस नाम से लौकिक जन कहते हैं, मूर्छा अवस्था से युक्त कहते हैं। तो वो जो मूर्छित है, लोक में मूर्छित इस नाम से कहा जाने वाला जीव, उसकी वो जो मूर्छा अवस्था है वह प्रसिद्ध अवस्था में से ही कोई अवस्था एक विशेष है या अतिरिक्त अवस्था है, ये संशय बताया जा रहा है। स तु किम अवस्था, स यानी मूर्छितः, किम अवस्था, वो क्या प्रसिद्ध जागृदादि अवस्था में से ही किसी अवस्था विशेष से युक्त माना जाएगा मूर्छित को, यानी मूर्छा को जागृदादि अवस्था त्रय में से किसी अवस्था विशेष में अन्वित किया, अंतर्भूत किया जाएगा, या अलग है, यानी पृथक अवस्था है। ये इति परीक्षा में यानी इस प्रकार का विचार प्रारंभ हुआ। तो पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताता है, कहते उच्यते, यानी पूर्व पक्षी ना उच्यते, पूर्व पक्ष के द्वारा अपना मत बताया जाता है। तीसरा इत्यादि से, तीसरा इत्यादि का अवतरण है टीका में। मूर्छा प्रसिद्ध अवस्थांतर्गता वा पंचम अवस्था वा इति। मूर्छा प्रसिद्ध जो चार अवस्थाएं हैं, सदेह 3 और एक मरण रूपा, उन्हीं में से कोई एक अवस्था विशेष है या ये कोई पांचवी अवस्था है। इस प्रकार का संशय होने पर कहते हैं, पूर्व पक्षी का मत बताते हुए ये अवतरण लिखा जा रहा है कि अवस्था चतुष्टय सिद्धे मुग्धस्य तद वैलक्षण्याच्च संशये सो अहम इति प्रत्यभिज्ञया उत्थितस्य सुप्ताभेदवत विशेष ज्ञानाभाव अविशेषेण लिंगेन सुसुप्तिरेव मूर्छा इति प्रत्यभिज्ञानात् सुसुप्ति अंतर्गता मूर्छा इति दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्षम आह तीसरस्तावद इति। तो ये कहते हैं कि अवस्था चतुष्टय सिद्धे है, कहते चार ही अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं, सिद्ध है ने प्रसिद्ध है। और मुग्धस्य तद वैलक्षण्यात् च, और जो मुग्ध अवस्था है यानी मूर्छा अवस्था है, वे प्रसिद्ध चार अवस्थाओं से विलक्षण भी हैं। इसलिए संशय हो रहा है कि प्रसिद्ध चार अवस्था में से ही कोई अवस्था विशेष मानी जाए या
अलग मानी जाए, इस प्रकार का संशय होने में हेतु हुआ 4 ही अवस्था के प्रसिद्ध होना, 4 अवस्था की प्रसिद्धि, और मूर्छा की प्रसिद्ध 4 अवस्था में अंतर्गत मूर्छा का न होना। तो पूर्व पक्षी अपना मत बता रहे हैं इस प्रकार का संशय होने पर। सो अहम इति प्रत्यभिज्ञया उत्थितस्य सुप्ताभेदवत विशेष ज्ञानाभाव अविशेषेण लिंगेन सुसुप्ति रेव मूर्छा इति प्रत्यभिज्ञानात्, ये हेतु बताया। सुसुप्ति में मूर्छा का अंतर्भाव होगा, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है इसमें हेतु है यहाँ तक सुसुप्ति रेव मूर्छा इति प्रत्यभिज्ञानात्। कहते सोहम, ये जो प्रत्यभिज्ञा हो रही है, सुसुप्त पुरुष को प्रतिविज्ञा होती है कि जो मैं सोया था वही इस समय जग रहा हूं। ऐसे मूर्छा से उत्थित हुए पुरुष को भी प्रतिविज्ञा होती है कि जो मैं मूर्छित था वही इस समय मैं जग रहा हूं। और ये प्रतिविज्ञा भी होती है कि सुसुप्ति में और मूर्छा में समानता है। सुसुप्ति में भी विशेष ज्ञान का अभाव है। विशेष शब्द का अर्थ है भेद, विशेष ज्ञान यानी भेद ज्ञान। तो सुसुप्ता भेदवत, इसमें विशेष ज्ञानाभाव अविशेषेण में जो विशेष शब्द है उसका अर्थ है भेद। तो विशेष ज्ञानाभाव अविशेषण का अर्थ निकलेगा भेद ज्ञान का अभाव, और अविशेषण यानी समान होने से, तुल्य होने से। ये समानता है, सादृश्य है। किसमें? मूर्छित और सुसुप्त पुरुष में। सुसुप्त पुरुष को भी भेद ज्ञान नहीं होता और मूर्छित को भी भेद ज्ञान नहीं है, दोनों में यह समानता है। तो सुसुप्ति रेव मूर्छा, इसलिए ये जो भेद ज्ञानाभाव रूप लिंग है, समानता रूप ज्ञापक से सुसुप्ति ही मूर्छा है, मूर्छा कोई सुसुप्ति से अलग अवस्था नहीं, इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा से सुसुप्ति अंतर्गता मूर्छा, ये दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष इस अधिकरण का बताया जा रहा है। दृष्टांत संगति हुई जैसे पूर्व अधिकरण द्वय से सुसुप्ति का सिद्धांतियों ने ज्ञापन किया ना, और उसमें बताया कि द्वैत का ज्ञान नहीं होता, भेद ज्ञान। तो पूर्व अधिकरण द्वय से सिद्ध जो सुसुप्ति, उसकी समानता भेद ज्ञानाभाव रूप मूर्छा में होने से पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके ये मूर्छा को बताया जा रहा है कि वो सुसुप्ति ही है, सुसुप्ति के अंतर्गत है, उसकी समानता दिखा करके। तो दृष्टांत संगति से पूर्व पक्ष यहाँ पर बताते हैं तीसरस्तावत इत्यादि से। तो भाष्य में आ रहा है तीसरस्तावत अवस्था शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धा जागृतम स्वप्नः सुसुप्तम इति। तो ये 3 अवस्थाएं शरीरस्थ जीव की यानी सशरीर जीव की प्रसिद्ध है। चौथी अवस्था एक है अशरीर अवस्था, मरण अवस्था। तो जागृतम स्वप्नः
सुसुप्तम इति, ये वो 3 अवस्थाएं हैं। चतुर्थी शरीरात अपसृप्ति ही, और चौथी अवस्था है शरीर से हमेशा हमेशा के लिए जीव का निकल जाना, अपसरण यानी निकलना, वो है मृत्यु, वो चौथी अवस्था है। वो अहंता का आलंबन व्यवहार में जागृत अवस्था में बदल जाता है। वही जीव, ऐसे तो जीव तो उपाधि को लेकर के अलग अलग होता है, स्वतः तो एक ही है। उस जीव का भेदक है, औपाधिक भेद है ना, इसलिए उपाधि भेद। तो जीव की अहंता का आलंबन एक ही उपाधि जब तक है तब तक माना जाता है वही जीव है। हाँ, तो जो मैं सोया था वही मैं जग रहा हूं, तो सोते समय भी उसकी अहंता का आलंबन वही स्थूल उपाधि थी जिस शरीर में वो जगा है। ऐसे मूर्छित होने से पहले भी वही अहंता रहती, अहंता का आलंबन बनता है शरीर, और जब मूर्छा चली जाती है तब भी अहंता का आलंबन वही शरीर बनता है, उपाधि बदलती नहीं है। और बाकी शरीरों का जो शरीर बदल जाते हैं, मरण होता है तो शरीर बदल जाता है। पूर्व शरीर छूटा, दूसरा शरीर आया, पूर्व मनुष्य था अब देवता शरीर है, यदि तो उपाधि बदल गई तो माना जाता है कि जीव भिन्न हुआ उपाधि के बदल जाने से। नहीं तो फिर व्याघ्र मनुष्य इत्यादि में अंतर क्या है? वही शरीर को लेकर के, भोगायतन को लेकर के ही। और ये भोगायतन बदले हैं, भोक्ता जो जीव है वही है, लेकिन भोगायतन उसकी अहंता का जो आलंबन है वो बदल गया, इसलिए औपाधिक भेद माना जा रहा है। ये मनुष्य है, ये देवता है, ये पशु है। अहंता का आलंबन बदलने से जीव में औपाधिक भेद, नहीं तो वो तो एक ही रहता है। इसलिए तो पुनर्जन्म, पहले जन्म में मनुष्य था तो मनुष्य शरीर से जो कर्म किया, जिसने किया, जिस जीव ने, उसी को देवता शरीर से अग्निहोत्रादि कर्म का फल स्वर्ग में मिलता है। और मनुष्य शरीर में ब्रह्म हत्यादि पाप किया है तो नारकीय शरीर से उसका फल दुख भी उसी जीव को मिलता है जो कर्ता था। लेकिन कर्ता की अहंता का आलम्बनभूत शरीर और भोक्ता का, जिस समय भोक्ता अवस्थापन्न है, फलावस्थापन्न, उस समय वो शरीर बदल गया, भोगायतन। इसलिए जीव भेद का व्यवहार हो रहा है, इस शरीर से किया, उस शरीर से भोगा। ऐसा वो एक जन्म में नहीं होता है, उसी शरीर में रोज रोज सोता है और उसी शरीर में जगता है, इसलिए वही जीव कहा जा रहा है। ऐसे सूक्ष्म शरीर वही होने पर भी स्थूल शरीर बदल गया, इसलिए जीव भिन्न हुआ, ये कहा जा रहा है। बाकी उसी का जन्म माना जाता है, उस शरीर में है तो उसी का जन्म। जो मैं पहले मनुष्य था वही इस समय देवता हूँ, ऐसा वो कह सकता है। लेकिन वो नहीं कह सकता कि स्वर्ग में मनुष्य शरीर से भोग रहा हूँ। पहले जिस
वर्ण आश्रम में और पृथ्वी लोक के नागरिक के रूप में अभिमान करता था, वैसा अभिमान नहीं करेगा। अभिमान करेगा अब मैं देवलोक का नागरिक हूँ, देवता हूँ, ऐसा। और वो जब तक प्रारब्ध है वहाँ का, वैसा ही उसका अभिमान का विषय रहेगा, व्यवहार वैसा ही करेगा। तो तीसरस्तावद अवस्था शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धा जागृतम स्वप्न सुसुप्तम इति। चतुर्थी शरीरात अपसृप्ति, शरीर से वो निकलना यानी मरण। शरीराद अपसृप्ति है मरण रूप अवस्था, ये चौथी अवस्था है। न तो पंचमी काचित अवस्था जीवस्य श्रुतो स्मृतो वा प्रसिद्धा अस्ति। सर्वजीव साधारण पांचवी कोई अवस्था लोक श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है, न वेद में है न तो स्मृति में है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं तस्मात् चतस्रीणाम एव अवस्थानाम अन्यतम अवस्था मूर्छा इत्येवं प्राप्ते ब्रूम। तो ये इसलिए क्या होगा कि ये जो प्रसिद्ध चार अवस्थाएं हैं, इन चार अवस्था में से ही कोई न कोई अवस्था विशेष ये मूर्छा रहेगी। वो कौन सी अवस्था होगी? तो जिसकी समानता होगी उसमें इसका अंतर्भाव किया जाए। तो जागृत और स्वप्न की समानता तो नहीं है, मरण की भी समानता नहीं है, इसलिए सुसुप्ति की कुछ समानता इसमें है मूर्छा में। वो समानता है एक तो द्वैत ज्ञानाभाव, भेद ज्ञान का अभाव, और दूसरा सुसुप्त पुरुष भी ये प्रत्यभिज्ञा का अनुभव करता है। प्रत्यभिज्ञा उसको होती है कि जो मैं सोया था वही जग रहा हूँ। ऐसे इसको भी जो मैं इतने समय तक मूर्छित था वही इस समय जगा हूँ। ये सब जो है ज्ञापन करता है कि सुषुप्ति रूप ही वो मूर्छा है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, तब सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से। तो सूत्र से सिद्धांत बताने के लिए पहले परिशेषात ये जो हेतु है, उस हेतु की व्याख्या भाष्य में आ रही है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।